खबरें खेती के कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जय जोहार। सबसे पहली आज के खेती के खास खबर। राज्य में चलाए जाते कृषि विस्तार सेवा योजना। मिर्चा में थ्रिप्स रोग ले बचाव के उन्नत तकनीक। फूल गोभी के M311 किस्म। पपीता के सफल खेती। कृषि के क्षेत्र में हरदम नवा नवा बदलाव आवत रही थे। अब ये बदलाव ला जान के किसान मन खेती करी तो मला बहुत फायदा हुई। छत्तीसगढ़ में किसान के फसल के प्रति अनभिज्ञता ला ध्यान में रख के राज्य सरकार द्वारा कृषि विस्तार सेवा योजना चलाए जाते है। एकर अंतर्गत किसान और प्रसार कार्यकर्ता, कृषि विकास केंद्र, कृषक संगठन और पैरा टेक्नीशियन के बीच जीवंत संपर्क बना के सूचना के आदान प्रदान की व्यवस्था करे चाहिए। कृषि प्रसार बर पंचायती राज संस्था और ग्राम पंचायत में कृषक संगवारी बनाए चाहिए। विकास अधिकारी मन के नियमित ग्राम भ्रमण और मुख्यालय में उपस्थिति रही। कार्य विशेष में उपलब्धि प्राप्त किसान मन प्रक्षेप में पाठशाला स्थापित कर दूसर किसान ला प्रशिक्षित करे जाही। कृषक खेत पाठशाला सप्ताह में एक दिन लगाए जाही। अब यह फसल अवधि यानी फसल के तैयारी से कटाई तक पूरा मौसम में निरंतर लगी। प्रत्येक 100 कृषक परिवार पर एक विस्तार कार्यकर्ता के सेवा सुनिश्चित करे जाही। बेहतर तकनीक फसल से संबंधित जानकारी ला जान के किसान मन खेती करी तो मला अच्छा उत्पादन मिली। मिर्चा की पैदावार कम होए के मुख्य कारण उमा थ्रिप्स नामक बीमारी के प्रकोप हरित थे। थ्रिप्स बीमारी के कीट आकार में छोटे छोटे होते जिन्हा पत्ती मन के रस ला चूस लेथे, जेकर से पत्ती सूख जाते और पीला रंग होके गिर जाते। फूल लगे के समय ये कीट विशेष रूप से सक्रिय हो जाते और पूरा फूल ला चूस चूस के खत्म कर देते। ये विषाणु रोग फैलाते जेकर ले उत्पादन क्षमता में काफी गिरावट होते। ये रोग के रोकथाम में इंडोसल्फान 35 EC 1 लीटर प्रति हेक्टेयर के दर से छिड़काव करना चाहिए। प्रभावित पत्ती या पेड़ ला उखाड़ के जला देना चाहिए या जमीन में गाड़ देना चाहिए। ये प्रकार ले मिर्चा के देखभाल करे ले फल के मात्रा में बढ़ोतरी होही और ज्यादा मुनाफा मिलही। अब खेती संबंधी खास खबर। रायपुर और बिलासपुर के गोकुल नगर मन में स्थायी रूप ले वेटनरी डॉक्टर मन के तैनाती करे जाही और गोकुल नगर में जनरेटर तको लगाए के प्रक्रिया चलत हवे। कृषि के मशीनीकरण ले बहुत सुविधा होते और एखर से समय, श्रम और लागत तीनों के बचत होते। ये मेरा सर सीड ड्रिल है और ये जो क्यारी सिस्टम से आज के डेट में जो खेती होता है, आधुनिक खेती जिसको बोला जा सकता है, ये पूरा एक क्यारी से इसमें आपका एक लाइनिंग से होगा जिसमें खातू बीज वगैरह काफ़ी कम मात्रा लगेंगे, जिसमें जो टाइन्स बनाए हुए हैं लाइन से, एक टाइन से इसमें खेती करने से ये होगा कि उसमें फार्मर को एक लाइन से पूरा सिस्टम से खेती होगा जिसमें खातू और बीज की मात्रा भी कम होती है, वेस्टेज नहीं होता है। नवा नवा किस्म अपनाए ले और नवा नवा बीज के उपयोग करे ले ओखर से गुणवत्ता और उत्पादन दोनों में सुधार होते। सब्जी के खेती करैया किसान भाई मन फूल गोभी के खेती करके बने मुनाफा कमा सकते। फूल गोभी के एक उन्नत किस्म M311 की जानकारी देवत हन। ये किस्म के गोभी है ठंडा और नम जलवायु में बने होते। एला कोई भी जीवांश युक्त भूमि में पैदा करे जा सकते। यह किस्म के गोभी है मध्यम आकार के, फूल है सफेद गठे हुए और पत्ता से ढके रहते। गर्मी में उपयुक्त ये सब्जी है 2 महीना में तैयार हो जाते और एकर एक एक फल है 700 ले 900 ग्राम तक के वजन रहते। तो हमार किसान भाई मन फूल गोभी के M311 किस्म ला अपना के अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत कर सकते। सफलता अगर कोनो किसान है नवा जानकारी के हिसाब से खेती किसानी करके सफलता प्राप्त करते तो ओखर सफलता से और किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलते। आजकल ज्यादातर किसान भाई मन पारंपरिक खेती के अलावा सब्जी भाजी और फल फूल के घलो खेती करत हवय और अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत करत हवय। ऐसा ही ग्राम कांदुल के किसान मोहन अपन 2 एकड़ के खेत में पपीता फल के खेती उन्नत तरीका ले करत हवय। जानकारी देवत मोहन भैया बताथे कि पपीता के खेती में निंदाई, कोड़ाई, सिंचाई, बुआई और खाद पानी के व्यवस्था में ओला लगभग 25 ले 30 हजार रुपया तक के खर्चा आए हवय। और अनुमान है कि अपन ये उत्पादन ला वह बाजार में बेच के लगभग 55 ले 60 हजार रुपया तक की आमदनी प्राप्त कर ली। ओकर ज्यादा उत्पादन ला देख के दूसर किसान मन घलो प्रेरणा ले सकत है और वो मन उन्नत तरीका ले फल के खेती करके अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत कर सकत है। आओ अब जानथन मौसम के हालचाल। मौसम विभाग ले मिले जानकारी के अनुसार आसमान साफ और मौसम शुष्क रहे के संभावना है। संगे संग रात के तापमान में गिरावट होए के अनुमान घलो हवे। आज के अंक में बसत के
खेती संबंधी नवा नवा जानकारी लेके फिर मिलबो, तब तक बर जय जोहार। हम सभी किसान भाइयों को कीटनाशकों, उर्वरकों व अन्य संबंधित उपकरणों के इस्तेमाल करने से संबंधित जानकारियों के साथ साथ कुछ सावधानियां बरतने संबंधी जानकारी प्रदान करेंगे। अन्यथा कुछ परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जरूरी है कि हम कीटनाशकों और संबंधित उपकरणों का उचित ढंग से इस्तेमाल करें और अधिकतम लाभ के हकदार बने। इसके लिए जरूरी है कि हम कुछ हिदायतों का पालन करें, जैसे कि कीटनाशक को खरीदते समय उसकी असली पैकिंग और उस पर लिखी एक्सपायरी डेट की जांच अवश्य कर लें। कीटनाशकों और खाद्य वस्तुओं का साथ साथ परिवहन ना करें और ना ही उन्हें एक स्थान पर साथ साथ रखें। कीटनाशक को सिर पर रखकर, कंधे पर रखकर या फिर पीठ पर रखकर नहीं लाना चाहिए, क्योंकि इसके प्रभाव में आने वाले व्यक्ति की तबीयत खराब हो सकती है। कीटनाशक लाने ले जाने में इस्तेमाल किए जाने वाले वाहन को पानी से अच्छी तरह अवश्य धोएं, अन्यथा उसमें रखी जाने वाली वस्तुएं भी खराब हो सकती हैं। साथ ही इस वाहन का उपयोग अन्य खाद्य वस्तुओं के रखने के लिए ना करें, अन्यथा इसके विषैले प्रभाव के कारण बड़ी दुर्घटना हो सकती है। कभी कभी तो इस कारण मृत्यु भी हो सकती है। इस बात को हमेशा याद रखें कि कीटनाशक को घर से दूर स्टोर करें और उस जगह को ताला लगाकर रखें जहां कीटनाशक रखा गया है। कीटनाशक का इस्तेमाल करने से पहले उसके डिब्बे पर संलग्न पत्रक पर लिखी जानकारी अवश्य पढ़ें और इसकी उचित खुराक का ही इस्तेमाल करें। यह भी जरूरी है कि हम कीटनाशक की उचित मात्रा का ही प्रयोग करें। इसकी कम या ज्यादा मात्रा फसल को नुकसान पहुंचा सकती है। कीटनाशकों का घोल तैयार करते समय व उनके छिड़काव के समय हमेशा याद रखें कि बच्चे और जानवर इसकी पहुंच से दूर रहें, अन्यथा परेशानी हो सकती है। कीटनाशक घोल बनाने के बाद इसका इस्तेमाल शीघ्र कर लें, अन्यथा इसकी उपयोगिता कम होती चली जाती है। विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार उपयुक्त उपकरणों का इस्तेमाल किया जाए। कीटनाशक की मशीन व अन्य उपकरणों की जांच करने के बाद ही कीटनाशक का छिड़काव करें और साथ ही अपने शरीर को कपड़ों से जरूर कवर कर लें। कीटनाशक को स्प्रे करते समय सुरक्षात्मक वस्तुओं का प्रयोग करें, जैसे कि दस्ताने, फेस मास्क, एप्रन आदि। इस बात का भी हमेशा ध्यान रखें कि कीटनाशक का छिड़काव बरसात आने की संभावना के समय या बरसात के एकदम बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि कीटनाशक का असर इन दिनों में ठीक ढंग से नहीं हो पाता है। कीटनाशक के छिड़काव के समय खान पान ना करें और ना ही धूम्रपान का प्रयोग करें, अन्यथा कीटनाशक आपके शरीर के अंदर पहुंचकर नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा कीटनाशक का छिड़काव करते समय खाने की चीजें खेत पर ना रखें, अन्यथा कीटनाशक के प्रयोग से खाद्य वस्तुएं भी विषैली हो सकती हैं, जो हमारे जीवन के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती है। यदि कीटनाशक का छिड़काव करते समय इसके जहर के संकेत शरीर पर दिखने लगे तो तुरंत प्राथमिक चिकित्सा के जरिए इसका निदान कराएं और जांच कराते समय डॉक्टर को खाली कीटनाशक के डिब्बे को अवश्य दिखाएं, ताकि उसके प्रभाव का उचित ढंग से निदान किया जा सके। कीटनाशक का छिड़काव की गई भूमि पर चेतावनी के संकेत अवश्य लगाएं, ताकि संभावित दुष्प्रभाव से बचा जा सके। कीटनाशक के इस्तेमाल के बाद डिब्बे को तोड़कर बंजर भूमि में गहरा गड्ढा खोदकर दबा दें या फिर नष्ट कर दें। कीटनाशक का उपयोग करने के उपरांत व भोजन करने से पहले हाथ और मुंह साबुन से अवश्य धोएं। यदि हम सावधानी नहीं रखेंगे तो कीटनाशक हमारी त्वचा और शरीर को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं और शरीर में प्रवेश करने से सांस लेने की समस्या के साथ साथ शरीर के अंदर भी कई प्रकार के विकार हो सकते हैं। जी हाँ, यदि हम खेती बाड़ी करते समय सही व उचित मात्रा में कीटनाशकों का उपयोग बचाव के तरीकों को अपनाते हुए करेंगे तो न केवल हम अपनी पैदावार बढ़ाने में कामयाब हो सकेंगे,
बल्कि विकास और खुशहाली लाने में भी कामयाब हो जाएंगे। और ये सब संभव होने लगेगा यदि हम सभी कृषि की छोटी छोटी लेकिन उपयोगी नीतियों और पद्धतियों का इस्तेमाल आधुनिक ढंग से करते हुए आगे बढ़ेंगे। जी हाँ, कृषि उपज बढ़ाने के लिए उचित जानकारी के साथ चलने में ही समझदारी है। गुरु गणपति बंदो कार्यक्रम के पहली शारद सुमिरो सुर साध, गावे शहर के जामो जनता ला जय जोहार, जूरे जनता ला टेको माथ हो। चू चू चिरैया बोले, चू चू चिरैया बोले, वैज्ञानिक खेती के आधार, कृषि दर्शन आगे संगी भैया मन के दुआर हो। कृषि दर्शन आगे संगी भैया बहनी मन के दुआर हो। कार्यक्रम के दिखैया छत्तीसगढ़ के जम्मू किसान भाई बहनी मन ला जय जोहार। संगवारी हो तुम अनजाना था आज हमार गोट के कार्यक्रम आए और आज हमन हा बिही के वैज्ञानिक खेती करे से का लाभ हो सकत यही विषय में चर्चा करबो। और आज बार सीधा बात करे बार तुम ला नंबर जो है तुनों एक बार बता देता हूँ 1800233941 एमा तुहर जौन भी सवाल होही तेकर तुमन जवाब दे सकत हो। और तुहर सवाल के जवाब दे बर हमार बीच में आए हमारे छत्तीसगढ़ के कृषि विश्व पितामह के रूप में जिले जाने जाते, जौन हमार छत्तीसगढ़ में नवा नवा बीजा बना के नवा नवा फसल बड़े बड़े अलग अलग प्रकार के फसल पैदा करके छत्तीसगढ़ में क्रांति पैदा कर दे हैं। तो वो आए भाई विमल चावड़ा जी आए हवे और उखर बाजू में बैठे राजेश चावड़ा जी जो मन बहुत दिन ले बिही लगा करके बड़ा सफल खेती करत हवे। और वो साइड में जो बैठे हवे ते रामचंद्र वर्मा जी है जो मन उद्यानिकी विभाग के बड़े विशेषज्ञ के रूप में आते। संगवारी आज हम हमरगोट के कार्यक्रम आए और हमरगोट के कार्यक्रम में हम आज अपन स्टूडियो में बाहर के जतका छत्तीसगढ़ के जो बाहर के रहिया किसान है तो उन्होंने बुलाथन। तो हमारे बीच में बहुत जन किसान भाई मन घलो आए हवे, एक मन के स्वागत है, सब जन जय जोहार। तो संगी हो अब मैं ज्यादा समय नहीं लेकर के इखर सवाल इखर जवाब और इखर सवाल जवाब से तुहू मन ला फायदा हुई, तुहू मन ला ज्ञान मिली, ये पक्का विश्वास है। तो लो आज के कार्यक्रम शुरू करथन। संगी आप सबसे पहले क्या जानना चाहते हो, आप पूछो। मैं शंकर सचदेव मोरिंगा में खेती करता हूँ और पिछले कई सालों से सब्जी की खेती कर रहा हूँ। अभी अभी मैंने बिही लगाने का प्लान किया है। तो मैं राजेश भैया से सवाल पूछना चाहूंगा कि इसके लिए भूमि तैयारी के लिए मुझे बताएं किस तरह भूमि तैयार करनी है इसके लिए। जी, सबसे पहले तो हमें देखना है कि जमीन नहीं है या जिसमें हम रेगुलर फसल ले रहे हैं वो जमीन है। अगर नई जमीन है तो हमें कम से कम 3 ट्रिप सड़ी हुई गोबर खाद पहले देनी है खेत में, उसके बाद उसमें हमको पौधा लगाना है। और अगर हम उसमें रेगुलर फसल कर रहे हैं और जाम लगाना चाहते हैं उसमें प्रति पौधा 10 किलो गोबर की खाद दे के भी हम पौधा लगा सकते हैं, जिससे गोबर खाद देने से फायदा ये होगा कि जड़ों का विकास काफी अच्छा होगा और पानी का भी थोड़ा ठहराव ठीक ठाक होता है। तो उससे गोबर खाद डालना चाहिए। अच्छा अच्छा, तो होगी भूमि की तैयारी। संगी आप क्या जानना चाहते हो? मैं जय शुक्ला भिलाई से बोल रहा हूँ और मैं विमल जी से ये जानना चाहता हूँ कि जैसे एकड़ में 340 पौधा और एकड़ में 500 और 1000 पौधे, तो क्या फायदा रहेगा एकड़ में ज्यादा पौधे लगाने से और कब ज्यादा पौधा लगा के का असर पड़ सकता है? हर किसान के अलग अलग रकबा रही थे। अगर कोई किसान भाई है छोटे रकबा में खेती करना चाहते हैं 1 एकड़ से लेके 3 एकड़ तक की खेती, तो उनमें लगभग सबके सब शस्य क्रिया हाथ से करे के जरूरत पड़ी। और वो स्थिति में किसान भाई मन पौधा मतलब घना लगा सकते हैं। घना लगाए के मतलब हाई डेंसिटी प्लांटिंग जिन हमन की थन 8 फुट बाई 6 फुट, एमा करीब 900 पौधा एकड़ में ही। और एक फायदा ये है कि शुरुआत के जिन 5 साल है उमा सबसे ज्यादा उत्पादन एमा ले सकते, काबर प्रति पौधा करीब करीब 30 से 40 किलो के उत्पादन हमन पकड़थन एमा। दूसरा स्थिति ये है कि अगर किसान भाई 3 एकड़ से लेकर 10 एकड़ तक खेती करना चाहते हैं तो 12 फुट बाई 8 फुट की दूरी में एला लगा सकते हैं। वो दूरी में लगभग 450 पौधा एकड़ के आते हैं। ओकर बीच में वो छोटे ट्रैक्टर जैसे बलवान है या मित्सुबिशी के छोटे ट्रैक्टर है ओकर से शस्य क्रिया कर सकते हैं, ओकर से दवा या वगैरह छिड़काव कर सकते हैं। अगर कोई किसान भाई ज्यादा बड़े रकबा में एकर खेती करना चाहते हैं 10 एकड़ 20 एकड़ 30 एकड़, तो ओला हमन सुझाव देते कि 16 फुट बाई 8 फुट में एकर दूरी तय करो और लगभग 340 पौधा आते हैं। शुरुआत में एकर उत्पादन कम रहते हैं मगर 5 साल के बाद में चाहे आप घना लगाओ चाहे दूर लगाओ सबके उत्पादन लगभग बराबर आ जाते हैं। मगर शुरू में ज्यादा उत्पादन अगर लेना है
तो हमने वाला घना लगाना चाहिए अच्छा अच्छा, ज्यादा उत्पादन ले घना लगाना चाहिए शुरुआत के। जी जी। हाँ, आप संगवारी कहाँ लाए हो, आप क्या जानना चाहते मैं यहाँ धरसीवा के पास में कूड़ा है, हाँ। मैं वहीं से आया हूँ, है ना। तो अभी मैं 3 एकड़ 7 एकड़ मोर जमीन है, अच्छा। तो 6 एकड़ में तो लगा चुके हैं, मतलब फसल तो मोर मिल गए। तो अभी मैं यहाँ 1 एकड़ बाँचे है, तो मैं राजेश भैया विमल भैया से निवेदन है कि अभी मैं भी खेती लगाऊं। तो भैया जैसे मैं लगाऊं भी खेती, तो उन्हें मुला सरकार तरफ से कुछ मदद मिल सकते कि नहीं मिला है जी। उद्यानिकी विभाग से बहुत अगन सहायता हब है फल वगैरह लगाए बर। तो एक बार हमार हॉर्टिकल्चर विभाग हवे, उद्यानिकी विभाग है, वहां से पता करे में एमा सब्सिडी वगैरह मिल सकत है। अच्छा अच्छा। आप नमस्कार, मैं महासमुंद एरिया के फुलझर गांव का किसान हूँ। जी जी। मैंने जाम लगाया हुआ है अभी। हाँ। मेरे यहाँ मिलीबग का कुछ प्रकोप है, तो मैं जानना चाहूंगा भैया से कि मिलीबग को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। यही जाम लगाए हो आप? यही जाम लगाया हूँ। जी जी जी। बहुत अच्छा सवाल है आपको। किसान बंधु पौधे तो लगा लेते हैं, लेकिन बीमारी का ख्याल बाद में आता है। जो प्रोग्रेसिव किसान है वो बीमारी को पहले ही सचेत हो जाते हैं। मैं ये बताऊंगा, आप जब पौधा लगाते हैं, आप अगर उसी समय लिंडन पाउडर जो है गड्ढा मिट्टी भरते समय डाल दें तो शुरुआती नहीं लगेंगे। अगर बात दीजिए पौधा बड़ा हो गया, लग भी गए हैं, तो पहले की प्रथा थी उसमें ग्रीसिंग करते थे, पेड़ में राउंड सर्किल टाइप में ग्रीसिंग करते थे। तो मिलीबग का प्यूपा अगर उस पर चढ़ता था तो ग्रीस में चिपक के नीचे ऊपर नहीं जाता था। दूसरी प्रथा यह है, उस पर पॉलीथीन लगाते हैं। पॉलीथीन भी लगाते हैं, चीकना होता है, उस पर चढ़ते हैं तब भी गिर जाते हैं। और इसके बाद भी नहीं होता है तो पौधे में मोनोक्रोटोफास 4 ml पर लीटर, या उससे भी अच्छी दवा है क्लोरोपाइरिफास 4 ml पर लीटर के हिसाब से डालें। और ये मिलीबग का अटैक अक्सर बदली में अधिक होता है। जब बदली होती है, पानी होता है, अधिक होता है, तो उस समय आप एक्टिव रहिए। उस समय पहले डाल दीजिए दवा, और कम से कम तीसरे महीने एक बार छिड़काव करते रहिए, तो मिलीबग आपके इसमें नहीं लगेगा, फसल का कोई नुकसान नहीं होगा, पेड़ पौधे सुरक्षित रहेंगे। हाँ, बढ़िया सुंदर उत्तर पाले हो आप। हाँ संगवारी, आप क्या जानना चाहते हो, कहाँ लाए हो? मोर नाम घनश्याम प्रसाद वर्मा है। हाँ। मैं ग्राम कांदुल के रही हूँ। 10-12 एकड़ मोर पास जमीन है, मैं धान की खेती करत हूँ अभी। हाँ। तो अगर मान लो मोला धान के बजाय अगर अमरूद की खेती करना है तो मेड़, जिसे खेत के मेड़ में भी मतलब अमरूद लगाया जा सकते हैं कि नीचे खेत में मतलब धान में अमरूद लगा सकते हैं? थोड़ा जानकारी लेना है। कोई भी फल या सब्जी के अगर हमें खेती करना है तो हमें निथार की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अगर आपके धान खेत में निथार के व्यवस्था है, या आपके धान खेत ऐसे जगह में है जेकर से नीचे में वो पानी निकाल सकत हो, तो धान के खेत में भी आप कर सकत हो। हमें रेस बेड बनाए पड़ी, टेबल क्यारी हमन की थन। तो अगर आप 1.5 फीट या 2 फुट के बड़े बड़े टेबल क्यारी बना लेता हो, उपराहा पानी जिन एक्स्ट्रा पानी अगर नीचे में भी हवे, तब ले जाम के फसल की खेती में हो सकत है। और मेड़ में तो निश्चित तौर पे ला कर सकत हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर निथार के अच्छा व्यवस्था है तो धना खेत में भी एक खेती हो सकत है। बस पानी जाम मत होए, बस के बाद कहते हैं। हाँ संगवारी, आप क्या जानना चाहते हो? सर नमस्कार, मैं उत्तम ठाकुर, किरारी मस्तूरी, जिला बिलासपुर से। मोर 6-7 एकड़ जमीन है। अब धान के बाद उमें अगर आज उच्च क्वालिटी के बड़े बड़े साइज के जाम दिखत है मार्केट में, इस टाइप के जाम हमला लगाना है तो ओकर बर काय करे बर पड़ी? एक तो ये है कि एकर पौधा ये नवीन किस्म है VNR BE के नाम से। एकर सबसे बड़े खासियत ये है कि इसमें रखे की क्षमता बहुत ज्यादा है। अच्छा। यही अवस्था में 10 से लेकर 12 दिन तक सामान्य तापमान में टिक करी जाते हैं। और एला आप यहाँ पैदा करके चाहे जहां भी भारतवर्ष में भेजना चाहते हो वहां भेज सकते हो। कुछ किसान भाई बन एकर निर्यात भी करते हैं। तो एकर बीजा से कभी भी एकर पौधा नहीं लगाना चाहिए। एकर पौधा अगर अपन ने लगाना है तो एकर कलम वाले पौधा VNR नर्सरी की तरफ से हमन अपन ने देथन, तो आप आकर के पौधा ले सकते हो। एकर साथ के साथ में एकर पूरा तकनीकी जानकारी भी हमन किसान भाई मन दे के कोशिश करथन, तो एकर से आप खेती प्रारंभ कर सकते हो। माने आप धान के बाद लगा सकत हो? नहीं, धान ये तो धान के बाद लगा सकते हो, ओकर बाद में फिर धान नहीं होए, फिर खाली अमरूद होई। जी जी, ठीक है ना। हाँ आप संगवारी, आप क्या जानना चाहते हो? नमस्कार सर जी, मैं विपिन जैन, ग्राम सुंगेरा, तिल्दा ब्लॉक से आया हूँ। मैं अपने 4.5 एकड़ में अभी धान लिया था। इसके बाद ये जो बड़ी बड़ी बीही के बारे में छत्तीसगढ़ में सुन रहा हूँ, तो इसके लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, किस टाइप की खेती करनी पड़ेगी, कैसा करना पड़ेगा, कितनी इसमें खर्च आएगी एकड़ के पीछे, क्या फायदा हो सकता है किसान भाई लोग को, ये जानकारी चाह रहा था आपसे। ये अमरूद के खेती फायदादायक है। मोला 3रा साल हुआ थे अमरूद की खेती करत। पहली साल जब मैं लगा रहा हूँ तो प्रति एकड़ मोला 6.5 टन के प्रोडक्शन मिले रही से, और भाव भी मोला अच्छा मिले रही से 60 रुपया से 90 रुपया। तो
और मैं बोला अच्छा फायदा हो रही से लगभग लाख 1.5 लाख, ऐसे कोनो खेत में 2 लाख, वैसे बोला फायदा हो रही से जैसे जैसे बाजार के भाव रही से वो कम ज्यादा होत, तो 1 लाख से 2 लाख रुपया कमा सकत हन। और ये दूसरा साल रही से जब मैं प्रोडक्शन लेके चालू करे हम तब 6.5 टन आए रही से। अगर अच्छा से हम करबो तो ये प्रोडक्शन हमारे 10 से 12 टन भी जा सकते एकड़ के। वाह भाई। और अच्छा जतका शस्य क्रिया करबो उतका अच्छा प्रोडक्शन है और उतका अच्छा क्वालिटी के माल निकल ही, और जहाँ क्वालिटी के माल निकल ही तो हम कहीं भी भेज सकत हन और ओकर अच्छा रेट ले सकत। शस्य क्रिया काला किथे थोड़ा फोर के बता देते। एमा का है कि जब जाम छोटे रहते हाँ। तो हमन पॉलिथीन पहिरा देथन, ओकर बाद पेपर लगा देथन ताकि बाहर से कोई भी कीट एमा मत लगाए और जाम में कोनो प्रकार के दवाई भी मत पड़े। जी जी जी, ये शस्य क्रिया है। हाँ हाँ संगवारी, आपका जन्म था बाबू जी? खरोड़ा ले आया हूँ। 10 एकड़ खेत है मोर। हाँ। और खाली में धान बोता हूँ। वही मैं सोचा था बीज में भी लगाऊं करके। तो वो फायदा हो ही कि नहीं हो ही ऐसे की? कोई फायदा देखे पर जी नहीं होते। धान के खेत में एक आसानी से खेती हो सकत है। कुछ एक देश है जैसे थाईलैंड है, वहाँ कई जगह पे पचर्रा जमीन है, पानी उगरत रही थे, वैसे जमीन में भी ओमन है बड़े बड़े मांदा बना करके ओकर ऊपर में अमरूद के फसल लगाए है। नीचे नाली में पानी भरे रहते, खाली अलग 2 फीट के मिट्टी भी अगर सूखा मिल गया ऊपर में तब ले अमरूद की खेती आसानी से हो सकत है। चलिए, तो आपके संकट समाधान हो गया, आप लगा सकते हो। हाँ संगी, आपका मैं दौलत शर्मा ग्राम मोक्का भाटा पारस आया हूँ। मैं डॉक्टर साहब से जानना चाहता हूँ कि अगर मार्केटिंग कैसे करे जाए, एला बिक्री बार का एकर प्रावधान है, किसी टाइप से मतलब सेल हुई बाजार की व्यवस्था? बोला 2 साल हो गए ये बेचत। हमारे रायपुर में भी बहुत अच्छा बिकत है। आज कहीं भी रायपुर में जाओ तो आप ला जाम सब जगह दिखी, तो रायपुर में तो बहुत अच्छा बिक्री है। ओकर बाद हमन महाराष्ट्र है, गुजरात है, आंध्र प्रदेश है और तमिलनाडु है, ये सब तरफ हमन भेजत हन और अच्छा रेट में बिकत है। अभी दिल्ली भी चालू करे हैं और बॉम्बे भी चालू करे हैं, तो अभी वहाँ हमारे 90 रुपया 80 रुपया किलो जाम बेचावत है। बस ये है कि क्वालिटी अच्छा रही तो जाम अच्छा बिकी और सब जगह एक डिमांड है और सब जगह मांगत है। नहीं, जो खरीदार है तेखर से संपर्क कैसे करें किसान भाई, शायद वो जानना चाहते हैं। हमन ओमा कोशिश करा था कि जो भी किसान भाई मन हमन यहाँ से नर्सरी ले गए थे तो हमन एक वेबसाइट भी बनाया है ना, ओला जानकारी देथन कि ये प्रदेश में ये जिला में अतका जन हवे जिन फल के बिक्री करते, ओमन से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, वो मतलब भेज सकते हैं। हाँ, तो वेबसाइट पे जाके पता कर सकते हैं खरीदार। बिल्कुल जी जी। हाँ संग भाई, आप क्या जानना चाहते बाबू? मैं स्टूडेंट हूँ और बीएससी एग्रीकल्चर पढ़ रहा हूँ, और मुझे जानना है कि ये फल कब कब ले सकते हैं? साल भर ले सकते हैं या फिर मतलब किस समय पे लेना ज्यादा उचित रहेगा? आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जैसे और भी दूसरे फलों से अगर हम इसकी कंपैरिजन करते हैं, इसकी तुलना करते हैं, तो आम की अगर हम बात करें तो साल में एक ही बार उसका फूल आता है और एक ही बार उसका फलन होता है। उस समय पे अगर बाजार नहीं कर पाए हम या तूफान आ गया तो नुकसान हो सकता है। अमरूद के साथ में ऐसा नहीं है। अमरूद के साथ में ऐसा है कि आपने अगर आज प्रूनिंग की, प्रूनिंग करने का मतलब है कि उसकी कटाई छटाई, और कटाई छटाई करने के बाद में उस पर जो नई डंगालें आती है उसमें फूल आता ही आता है, और वो फूल को आप अगर ले तो आपका उसके 4 महीने 4.5 महीने के बाद में फसल आ सकती है। 5 महीने के बाद में तापमान के ऊपर निर्भर करेगा और कितना डिग्री डेज, कितना ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट है, सूर्य की किरण का समय कितना है, उसके ऊपर निर्भर करेगा। छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने इसको प्लेन्स में रायपुर, भिलाई, दुर्ग में लगा के देखा है, जगदलपुर में लगा के देखा है, बिलासपुर में लगा के देखा है। तो अभी तक का अनुभव ये कहता है कि एकदम ज्यादा तापमान जब रहता है और जब लू चलती है हमारे यहाँ पर, उस समय पे इसका फ्लावर का सेटिंग में प्रॉब्लम आती है। तो उस समय को छोड़ दें अगर हम, तो बाकी समय साल भर हम इसका यहाँ पर उत्पादन ले सकते हैं। और जगदलपुर की बात करें या हम अंबिकापुर की बात करें तो वहां पर हम साल भर इसका उत्पादन ले सकते हैं। तो हमारा सुझाव ये रहता है कि कोई भी किसान भाई अपने बाग को 6 हिस्सों में बांट दें और हर महीने एक हिस्से की प्रूनिंग करे। वो हर महीने एक हिस्से की प्रूनिंग करने पे 5वें 6वें महीने पे उस पे उत्पादन आएगा। इस तरह से साल में वो 2 बार प्रूनिंग करेगा एक प्लॉट को, और लगभग साल भर उसके यहाँ पर उत्पादन हो सकता है। मैंने लगाए कि जो समय है तेल का लगाए के समय तो बहुत ज्यादा तापमान और बहुत कम तापमान में नहीं लगाना चाहिए, बहुत ज्यादा गर्मी और बहुत ज्यादा ठंड में नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा आप साल भर कभी भी लगा सकते हैं। अरे वाह, बढ़िया जानकारी दो आप। हाँ संगी, आप कहा जाना चाहते हो? मैं ग्राम मतुरी का किसान विजय चौहान बोल रहा हूँ। मैं जानना चाह रहा था कि मैं इसकी खेती कर रहा हूँ, 30 एकड़ में मेरे यहाँ लगा हुआ है, इसमें दाग आ रहा है बहुत ज्यादा। अच्छा, तो उसकी रोकथाम के लिए अपन क्या करें इसको? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। दाग इसमें 3 कारणों से आ सकते हैं।
पहला कोई कीट व्याधि हो जाए। कीट व्याधि मतलब आप इसमें एक जिपर टाइप का देख रहे हैं, यहाँ पर जैसे चेन की जिपर रहती है उस तरह का निशान देख रहे हैं। ये थ्रिप्स नाम का एक कीड़ा होता है जो छोटे समय पे अगर उसके ऊपर में चल के उसको खुरच दे तो इस तरह का जिपरिंग हो जाता है। तो पहला व्याधि कीट के कारण हुआ, थ्रिप्स के कारण। इसके लिए जब फ्लावरिंग, जब भी तापमान ज्यादा होता है उस समय पे हम रिकमेंड करते हैं कि आप रात का तापमान एकदम जब बढ़ जाता है तो थ्रिप्स के कंट्रोल करने के लिए कोई दवा का उसके ऊपर में छिड़काव करें। दूसरा जो प्रॉब्लम आता है कि कई बार मिलीबग का अटैक होता है और वो फ्लावर्स के फ्रूट्स के ऊपर में जाकर के उसको डैमेज करती है। तो मिलीबग के लिए वर्मा जी ने आपको बता दिया कि उसका हम रोकथाम कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा जो प्रॉब्लम आती है अमरूद में, एक होता है ब्लॉसम एंड रॉट। ब्लॉसम एंड रॉट मतलब अगर ये डंडी यहाँ से चिपकी हुई है तो ये उसका ब्लॉसम है जहां पर इसका फूल होता है।